देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? दिल्ली के लोगों ने क्या अपराध किया है? 130 करोड़ की आबादी में एक भी ईमानदार और अच्छा आदमी आपको दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए नहीं मिला। एक भी ईमानदार और अच्छा आदमी आपको दिल्ली के आईएलजी के पद के लिए नहीं मिला। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में दागी एलजी क्यों रखा है आपने? दिल्ली से दागी एलजी को हटाना पड़ेगा। दिल्ली के इस दागी एलजी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और इनके कारनामे एक नहीं अनेक कारनामे। जब ये खादी के अध्यक्ष थे उस समय इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खादी में जो अपनी सेवाएं देने का विभिन्न पदों के लिए एक्ट बना है, उस एक्ट का दुरुपयोग करते हुए किसी और को नहीं, अपनी बेटी को खादी के लॉन्ज की डिजाइनिंग का जिम्मा दिया, अपनी बेटी को खादी के लॉन्ज की डिजाइनिंग का ठेका दिया और उसका नाम मुंबई के उस लॉन्ज के उद्घाटन पत्थर पे लिखा हुआ है। यह है वो शिलापट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह है वो खादी का लॉन्ज जो मुंबई में बनाया गया और इस खादी के लॉन्ज का डिजाइनिंग का ठेका किसी और ने नहीं, वीके सक्सेना जी जब केवीआईसी के चेयरमैन थे तो उन्होंने अपनी पुत्री शिवांगी सक्सेना को दिया और इनका नाम इस पत्थर पर आप देखेंगे, इंटीरियर डिजाइनर शिवांगी सक्सेना लिखा हुआ है। ये सारे कागज अभी आपको दे देंगे हम। इंटीरियर डिजाइनर शिवांगी सक्सेना। और ये मंत्री जी हैं, मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और ये मौजूदा एलजी साहब हैं जो उस समय केवीआईसी के अध्यक्ष थे, वो भी उनके साथ, मंत्री जी के साथ इस उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। तो मैं सीधे तौर पर मांग करता हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस एलजी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटी को यह इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिया, उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको उसके पद से हटाना चाहिए। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी अपने तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय ले रही है, कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है कि अध्यक्ष रहते हुए कोई अपनी बेटी को ठेका कैसे दे सकता है, इंटीरियर डिजाइनर का ठेका कैसे दे सकता है। और तब तक एलजी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए, उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह दूसरा मामला है। पहला मामला आपको याद होगा क्या निकला, केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए वीके सक्सेना जी ने नोटबंदी के दौरान काला को सफेद किया, काला को सफेद। एक ब्रांच से, सिर्फ एक ब्रांच से 2 एम्प्लॉइज की लिखित शिकायत है कि अध्यक्ष के कहने पे 22 लाख रुपए बदले गए और सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी पूरे देश के अंदर किया इन्होंने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए। तो एक व्यक्ति जो इतना बड़ा दागी व्यक्ति है,
जो अपने ही परिवार को ठेके पे ठेका दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आज के बाद आपके अंदर परिवारवाद के खिलाफ बोलने का नैतिक साहस नहीं होना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ एक भी शब्द बोलने का हक प्रधानमंत्री जी आपको नहीं है। और अगर आप परिवारवाद के खिलाफ हैं तो साबित कीजिए कि जिस एलजी ने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए अपनी बेटी को ठेका दिया, उस एलजी को आपने क्यों दिल्ली का एलजी बनाया, उस व्यक्ति को क्यों आपने दिल्ली का एलजी बनाया। और अगर अब आपको जानकारी मिल गई है तो कितने घंटे कितने देर में आप एलजी को हटा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे एलजी को जो नोटबंदी के दौरान पैसों की हेराफेरी में शामिल हो, ऐसे एलजी को जो केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए कई घोटाले घपले और मामले किए हो, ऐसे व्यक्ति को जिसने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटी को ठेका दिया हो, ऐसे व्यक्ति को तत्काल दिल्ली के एलजी के पद से बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ इन सारे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संपर्क कर रही है, राय ले रही है और जल्द ही हम इसके बारे में कोर्ट जाने पर फैसला लेंगे। दिल्ली में दागी एलजी नहीं चलेगा।